अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शारीन यूके व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब ठीक हूँ। तो ये आप मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रमज़ान शरीफ की तैयारियां कैसे करती हूँ, प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ भी पास ही आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं तो रौनकें लगेंगी तो हम नाइस नाइस खाने बनाएंगे। तो ये मैंने पोटैटोज़ ले लिए थे 5 एंड इनको ना मैंने मीडियम मीडियम साइज़ के थे, छोटे छोटे पीसेस करके बॉईल कर लिया, वॉश करके पोटैटोज़ एंड ग्रीन पीस को। तो फिर मैंने वाटर ड्रेन आउट करके ऑयल में डाले थोड़े से, थोड़ा सा ऑयल था एंड अबाउट 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने सादा घर के मसाले डाले थे सारे। 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी बसार एंड हाफ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए भून के फिर बस ठंडे कर लिए थे साइड पे। तो यहाँ पे मैं मैश कर रही हूँ पोटैटोज़। ये 3 पोटैटोज़ थे मीडियम साइज़ के। तो ये ना इसमें भी सेम ही मसाले मैंने डाले, लेकिन कम, लाइक हाफ ऑफ टेबल स्पून। तो ये मैं हाथ से मैश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईज़ी हो जाता है, क्योंकि मेरा मैशर टूट गया है और स्पून के साथ टाइम लग रहा है, तो हाथ के साथ वैसे भी ईज़ी लगता है मुझे। तो ये हो गया जी रेडी। मैंने अपने हिसाब से मसाले डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है ये मैंने हाफ पैकेट ले लिया है प्लेन फ्लावर। इसमें मैं क्वार्टर कप में डालूंगी ऑयल और गर्म पानी से इसको मैं मिक्स करके इसको बना लूँगी अब। लेकिन इसमें आप ज़ीरा भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, सोल्ट भी, लेकिन मैंने नहीं डाला। ये मैंने ओवर नाइट रख दिया था फ्रिज में। ये काफ़ी सॉफ्ट एंड थोड़ा स्ट्रेची हो गया था, विच इज़ वेरी गुड फॉर समोसेस। तो ये ना मैं अब इनके पेड़े सब बना के रख लूँगी। तो फिर हम ना इनकी रोटियां बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रोटियां कैसे बनाती हूँ, आप देखते जाओ जी मेरे साथ साथ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा है, घर के हम लोग घर के ही बनाते हैं, बाहर के बहुत कम लेके आते हैं। मेरा हस्बैंड सब टाइम ले आता है लेकिन मैं नहीं लेके आती। मैं घर के ही लाइक करती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, मैं और मेरे भाई, ये देखा आपने कि मैं ऊपर डाल रही हूँ हुश्का, इसलिए डाल रही हूँ एक्स्ट्रा आटा, क्योंकि वो ना ठंड है और ड्राई ना हो जाए ऊपर से आटा, तो रोटी ख़राब हो जाती है। तो ये मैं ना 5-6 रोटियाँ मैं साइड पे बना के रख लूँगी, फिर उनको ना ईज़िली मैं जल्दी जल्दी ना बना लूँगी। ठीक है, क्योंकि एक रोटी बन उतारने के लिए जाओ तो दूसरी जल जाती है, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लग जाता है। ये लो जी। ठीक है, ये मैं जब छोटे थे ना हम लोग, तो मेरी मॉम एंड डैड घर पे बनाते थे समोसे, कबाब, सारा कुछ बाहर से नहीं लेके आते थे। कहते सी नहीं, बाहर ਦਾ नहीं ਖਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਰਪੁਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ, ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਦੇ ਉਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਖਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਵਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੱਚੀ रहेगी, ठीक है ना। इस साइड तो दोनों साइडों तो नहीं पकाना, रिमेंबर दैट प्लीज़, नहीं तो फिर आपका ना समोसा सही नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने अपनी ना फिंगर जला ली थी तवे के ऊपर हाथ रख लिया था। ये अभी पक्की नहीं है, इसको थोड़ा पकाना है, थोड़ी बबल्स आएंगे एक साइड पे तो पक जाएगी। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ी सी और पका सकते हो, लेकिन वैसे ही इतनी ही ठीक होती है, लेकिन थोड़ी सी और चाहे तो कर सकते हैं। ये सब मैं कोशिश करूँगी कि सबको सेम लेवल पे रख के ना, तो इनकी सही शेप बनेगी फिर। तो इनको फ्लैट सरफेस पे रखना है, प्लेट के ऊपर हार्ड होगा करने के लिए। तो 2 हाथ रख के तो आप इसको मेजर कर लेना कि परफेक्ट साइज़ बनाने के लिए, लाइक अ हाफ मून, यू नो अब आप देखना कि मैं इसकी ना कटिंग कैसे करूँगी, आपकी मर्ज़ी है। आप यूज़ कर सकते हो ये पिज़्ज़ा कटर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं नाइफ़ ही यूज़ करती हूँ। तो आप नाइफ़ यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चाहे तो ये भी यूज़ कर लो। एनीवे, ये देखा आपने, मैंने ना हाफ़ कर लिए हैं। ये अबाउट 17 पेड़े थे आई थिंक, जिनके 38 के 39 समोसे बने थे। सो एक रोटी के 2 समोसे बन जाते हैं। हाँ जी।
ये यहाँ पे मेरा मिक्सचर रेडी था, ये कूल डाउन हो गया था। और ये पेस्ट्री जो मैंने बनाई थी ये है प्लेन फ्लावर की एंड गर्म पानी की। इसके अंदर कोई सोल्ट कुछ नहीं डाला, बस मैंने ना ग्लू टाइप का बना लिया है। बहुत रनी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए। ये जैसे ग्लू होता है ना, वैसे है समोसों का ग्लू। तो ये सिर्फ मैंने ना लिए थे अबाउट आई थिंक 3 टेबल स्पून एंड गर्म पानी के साथ, और मेरी फिंगर के साथ या स्पून के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन फिंगर इज़ बेटर क्योंकि स्पून के साथ वो स्टिक हो जाता है सारा। तो ऐसे ना मैंने इनकी शेप अप बनानी है। मैंने मेक श्योर करना है कि जो समोसे की कोन है ना वो परफेक्टली सब बबल्स निकल जाएं, सही तरह से वो साइज़ बन जाए। और नीचे ये जो कोन है ना जैसे बना रही है, ये नोक जो बनी हुई है द पॉइंटी बिट, यहाँ पे गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर समोसा फट जाए बनाते बनाते, उसको ना बनाएं, साइड पे रख दें, उसका कुछ और कर लेना, कुछ और बना लेना, ठीक है। नहीं तो वो समोसा सारा मसाला निकल जाएगा फिर फ्राई करते हुए। तो ये परफेक्टली कोन इसकी बननी चाहिए ताकि फ्राई करते वक्त वो मसाला बाहर ना निकले, ठीक है जी। तो अब ये आस्ते आस्ते मैं आपको और बना के दिखाती हूँ, थोड़े से इनको बना के तो फिर मैं इनकी फिलिंग कर दूँगी। तो अगर ग्लू कम हो जाए तो जो पेस्ट है, ग्लू कह रही हूँ मैं बार बार समोसे की जो पेस्ट है वो आप और भी बना सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश होगी अच्छा है। तो वैसे 2-3 हाथ हो ना तो ज़्यादा बनाते, 2-3 बंदे हो ना तो वो जल्दी बन जाता है। ताकि एक फिलिंग कर रहा है, दूसरा कोन बना रहा है, एक ग्लू लगा के रख रहा है, ऐसे ईज़ी हो जाता है। फिर ये जब कोल्ड हो जाएँगे ना तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे इनको स्टोर करती हूँ। फिर ये एटलीस्ट 2 वीक्स ना निकल जाती हैं। ये तो 2 दिन में ही ख़त्म हो गए थे मेरे। तो रमज़ान के लिए तो ज़्यादा बनाने पड़ते हैं ना, 5-6 पैकेट बना के रखने पड़ते हैं क्योंकि ईज़ी हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा ऊपर रोटी निकल आई थी, इसकी शेप ना ऐसे फिर ख़राब हो जाती है, जब फ्राई करो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वो तो कोई नहीं, हम घर पे तो खा लेते हैं, लेकिन कोई आ जाए तो उनको फिर सर्व करते हुए शर्म आती है कि इसने समोसे कैसे बनाए। तो इसको ना साइड से ऐसे, ये हैक है, तो इसको इससे जो नाइफ से आप कट आउट कर सकते हो, अच्छी शेप दे सकते हो। ये मेरे समोसे सारे रेडी हो गए थे और कुछ 4-5 मैंने ना फ्राई कर लिए थे इन लोगों के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये वाले फ्राई कर लिए थे मैंने। ये मैं बैग्स लेके आई थी जिनके ये मीट बैग्स हैं, बेसिकली टाई हैंडल बैग है, मुझे पता नहीं चला। मैं सोचा अपने वाले मैं ना ज़िप वाले बैग चुक लें, लेकिन नहीं, नहीं, पर कोई नहीं, हो गया सी गुज़ारा। तो समोसे ठंडे हो गए, फिर मैं पैकेट दे विच पा के वो फिर उन्हें मैं फ्रीज़ करता, ठीक है? ऐसे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब चाहिए हो तो आधा घंटा पहले निकाल लें, तो दैट्स इट, जब टाइम आए तो आप उनको फ्राई कर लो। ये मैंने 1 एंड हाफ कप लिया था बेसन, तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला, हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी बसार एंड क्वार्टर ऑफ टेबल स्पून मैंने हल्दी। अब गर्म पानी के साथ इसको मिक्स करूँगी। तो दैट्स इट, ये बहुत बेसिक, बहुत ही सिंपल मसाले मैंने डाले हैं। तो उस हिसाब से कि किसी को हार्टबर्न ना हो, क्योंकि हमारी फैमिली में ना हार्टबर्न बहुत हो जाती है क्योंकि मसाले खान तो बाज़ नहीं आंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हार्टबर्न। सेम मुझे भी यही प्रॉब्लम है। तो ये मिक्सचर था जो रेडी हो गया है, अब बेसन भी हमारा रेडी हो गया है। तो ये यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया बाउल में, और यहाँ पे मैं इनकी छोटे-छोटे बॉल्स बनाऊँगी, जैसे छोटे-छोटे गोल्फ बॉल्स नहीं होते, जैसे कोफ्ते होते हैं बेसिकली ऐसे। तो थोड़े ना ऐसे-ऐसे हाथ मार के ना पींडे कर दो इनको, गैप ना रहे, ताकि वो ना खुल ना जाएँ। तो इनको ऐसे बना के परफेक्टली, तो इनको ना ऐसे बेसन में रखती जाऊँगी मैं। तो 5-6 बन जाएँगे तो फिर इनको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये इनको कहते हैं बड़ा पाव बेसिकली। तो इनको बर्गर्स में भी लगा के खा सकते हो, सैंडविच में भी लगा के खा सकते हो, या ऐसे ही खा सकते हो। तो ये बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ताज़े-ताज़े हों तो अच्छे लगते हैं। ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हो, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब बनाने ये इनकी ये है कि जब आपने बनाने हैं ना, तो फिर आपने आधे घंटे के अंदर इनको बनाना है। जब ये फ्रीज़र में निकालेंगे ना, क्योंकि इनको डिफ्रॉस्ट करेंगे, माइक्रोवेव में ना डिफ्रॉस्ट करेंगे, बाहर ही इनको नेचुरली डिफ्रॉस्ट होने देना, तो उनका बेसन नहीं ख़राब होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, प्लीज़ माइंड माय लाइट। मेरी जो कुकर के पास है लाइट बहुत ही कम थी, क्योंकि वहाँ पे मैं रिंग लाइट रख नहीं सकती क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से फ्राई करके दिखाती हूँ। तो 4-5, ठीक है ना। तो कैसे फ्राई, इनको फटाफट हिलाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे जाके ना लग जाते हैं फ्राई पैन से।
ये लो, मेरे फ्राई पैन दूसरे बिज़ी थे, तो उनमें खाना बना के रखा हुआ था मैंने, निकाला नहीं हुआ था, तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ अब। तो इसके साथ ना ये मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती वैसे ये फ्राई के लिए, लेकिन ये कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ स्टिक हो रहा था, सो बी केयरफुल। तो एक दफ़ा कुछ तो मैंने बना के रख लिए हैं, देखे ना आपने। तो ये अब जब बन जाएँगे तो इसको बाद में ना, ये जो छोटा-छोटा बेसन ऊपर आ गया है ना, छोटी-छोटी पीसेज़, इनको बाद में आप निकाल लेना, क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं इनके साथ, तो फिर अच्छे नहीं लगते, फिर उतारते-उतारते ख़राब हो जाती है शेप। तो आप कोशिश करना कि ये जले ना, इनको फटाफट हिलाना चाहिए, ऐसे ही अच्छे लगते हैं जैसे ये हैं। सही तरह से पके होने चाहिए सब साइड से, इनको बार-बार हिलाना पड़ता है, डिफरेंट साइड से, पूरी साइड से पक जाएँ। ये जी हमारे बन गए हैं, ऐसे लगते हैं और बड़े नाइस सॉफ्ट, थोड़े हार्ड, बड़े नाइस बने सी। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कट के, कैसा बना था। बहुत ही मिक्सचर अगेन ये आप कीमे के साथ भी बना सकते हो। कीमे के साथ मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह करूँगी ज़रूर, मेरे ज़हन में है। रमज़ान शरीफ में करूँगी, तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो टेस्ट करके भी दिखाऊँगी कि कैसा तो ये लें जी, ये देखा, ऐसे होते हैं। इनको चटनी के साथ खाओ, केचअप के साथ खाओ, जिसके साथ मर्ज़ी खाओ, बच्चे लाइक करते हैं। तो ये जी ठंडे हो गए थे, इसके अंदर मैंने अब इनको रख देना है। काफ़ी मैंने अभी बनाने भी हैं, लेकिन ये जो मैंने फ्रीज़ करने हैं ना, कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे करके आप फ्रीज़ कर दें, ठीक है ना? जब कोई मेहमान आए, या रमज़ान शरीफ में ऐसे टाइम दावतें होती हैं, या अचानक ही कोई आ जाए, बच्चे आ जाते हैं, फैमिली आ जाती हैं, ये चीज़ें बनी हुई पड़ी हों ना, वैसे भी, तो आप ईज़िली निकाल के, ताकि वो कहें कि हमारे, आप पैकेट एक-एक की 2-2 निकाल लें, तो ये आराम से ऐसे ही आप फ्रीज़ हुई चीज़ें निकाल के तो बना दें। बाहर की चीज़ों से घर की चीज़ें अच्छी होती हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग गाइस, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।